नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये धनु लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंडली धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली में जो शादी विवाह के योग होते हैं वो देखे जाते हैं। कोई सा भी लग्न हो, सप्तम भाव 7वें घर 7th हाउस से शादी विवाह के योग जो हैं देखे जाते हैं। अच्छा, सप्तम भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। यहाँ हमने लिखा भी हुआ है सप्तमेश बुध। अच्छा, अब सबसे पहली बात ये होती है कि शादी विवाह के योग जो हैं उनको देखने के लिए कुंडली में महादशा और अंतर्दशा इनको देखा जाता है। जब आप ऑनलाइन कुंडली निकालते हैं तो लग्न कुंडली के साथ साथ एक दशा चार्ट भी मिलता है, उसमें महादशा और अंतर्दशा का आकलन उस हिसाब से शादी विवाह के योग जो होते हैं देखे जाते हैं। सपोज करो आपकी कुंडली में बुध कहीं पे भी बैठे हों, फॉर एग्जाम्पल दशम भाव में कन्या राशि में बैठे हुए हैं, तो जब बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी, आप जब ऑनलाइन कुंडली निकालेंगे उसमें महादशा और अंतर्दशा चार्ट दोनों होगा। उसके अकॉर्डिंग जब बुध की महादशा या अंतर्दशा आएगी उस समय में शादी विवाह के योग आपके बहुत प्रबल होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि विवाह का टाइम हमारा अभी है, शादी करने के इच्छुक हम अभी हैं, परंतु बुध की महादशा और अंतर्दशा अभी नहीं चल रही है या आने वाले कुछ समय में भी नहीं आने वाली है। तो इसका दूसरा नियम जो होता है वह ये होता है कि सप्तमेश के साथ, सप्तमेश कौन है हमारे बुध, बुध के साथ जो ग्रह युति कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे शुक्र भी बैठे हुए हैं और चंद्र भी बैठे हुए हैं, तो बुध की अगर अंतर्दशा महादशा नियर नहीं है तो उसमें शुक्र की अंतर्दशा महादशा भी मान्य होगी। मतलब शुक्र की अंतर्दशा या महादशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे और चंद्र की महादशा अंतर्दशा में भी शादी के योग, विवाह के योग अधिक रहेंगे, क्योंकि ये सप्तमेश बुध के साथ युति कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम हो गया कारक ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, अगर इनकी भी जो ग्रह युति कर रहा है उसकी भी महादशा अंतर्दशा नियर में नहीं आ रही है, समीप में नहीं आ रही है, तो देखा जाता है कि कारक की महादशा। अब धनु लग्न की कुंडली में कारक कौन है? पंचम भाव के स्वामी होता है। पंचम भाव में यहाँ आ रही है मेष राशि, 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अब मंगल आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, सपोज करो यहाँ पे बैठे हुए हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मंगल की महादशा अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग आपके प्रबल बनेंगे, शादी विवाह होने का योग अधिक रहेगा। अच्छा, दूसरा कारक ग्रह कौन सा है हमारा? नवम भाव के स्वामी, जिसे हम भाग्येश कहते हैं, भाग्य भाव के स्वामी वह हैं सूर्य। यहाँ देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य सपोज करो आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठे हो या कहीं पे भी बैठे हो, तो सूर्य की महादशा
या सूर्य की अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहेंगे। अच्छा, अगर सूर्य और मंगल की भी महादशा नियर में नहीं आ रही है तो ये देखा जाता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़, कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डाल रहा है उसकी महादशा अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु की महादशा अंतर्दशा में भी शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब एक नियम ये होता है गोचर का। गोचर के अकॉर्डिंग भी शादी विवाह के योग देखे जाते हैं। गोचर में कैसे देखे जाते हैं? देखिए, गोचर क्या होता है पहले मैं ये आपको बताऊं। जिस समय आपने जन्म लिया उस समय जो ग्रह जिस राशि में था वह आपकी लग्न कुंडली में उसी हिसाब से लिख दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में जो ग्रह जिस राशि में हैं उसे हम गोचर कहते हैं। मतलब जो ग्रह जिस राशि में हैं अभी उसको अगर पढ़ना हो, देखना हो तो इस चीज को गोचर कहा जाता है। अच्छा, बुध का गोचर हमको देखना होगा। बुध का गोचर इस हिसाब से देखते हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र ये गोचर में लगभग साथ में ही रहते हैं। कभी एक घर सूर्य आगे निकल गए, बुध पीछे रह गए, या बुध आगे निकल गए या सूर्य पीछे रह गए, या शुक्र आगे निकल गए या शुक्र पीछे रह गए। मतलब लगभग साथ में ही रहता है इनका गोचर। 14 अप्रैल को सूर्य जो होते हैं मेष राशि में आते हैं, यह इनका फिक्स टाइम है। तो हम बुध का गोचर भी मोटा मोटा एक जिसे अनुमान कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली, वह सूर्य के ही संग लेके चलते हैं। तो देखिए, जब बुध ग्रह सप्तम भाव में आएंगे या सप्तम भाव पे दृष्टि डालें। अब दृष्टि कहाँ से डालेंगे? या तो वह मिथुन राशि में आए या फिर धनु राशि में आए, तभी तो या तो दृष्टि डालें या स्वयं आए। तो अप्रैल, मई, जून, 15 जून के लगभग बुध जो होते हैं मिथुन राशि में आते हैं। कभी 5-10 दिन इधर उधर हो सकते हैं, एक अनुमान होता है ये। तो 15 जून, एक महीने के लगभग रहते हैं, 30 दिन के लगभग एक राशि में। तो 15 जून से 15 जुलाई के बीच में धनु लग्न वालों के शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। ये गोचर के अकॉर्डिंग होता है, इसमें महादशा अंतर्दशा चार्ट नहीं देखा जाता है। अब जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में यहाँ पे रहते हैं धनु राशि में। तो इस टाइम पर भी धनु लग्न वालों के शादी विवाह के योग अधिक रहते हैं। तो इस हिसाब से हम धनु लग्न की कुंडली में शादी विवाह के योग देखते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।